बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सियासत से दूर हो चुकी हैं और सियासत से दूर ही रहना चाहती हैं। आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही रिटायर हो जाएंगे, यानी कि वो किसी भी किस्म के एक्सटेंशन की तवक्को या ख्वाहिश नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सियासत से दूर हो चुकी हैं तो फिर ऐवान सदर में इमरान खान से खुफिया मुलाकातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज वाकई ही सियासत से दूर हो चुकी है तो फिर आज इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर कौम को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की कहानियां क्यों सुना रहे हैं। आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो तहरीक इंसाफ के लोगों को टेलीफोन कॉल्स कर रही हैं गुमनाम नंबरों से और संगीन नताइज की धमकियां दे रही हैं। अगर वाकई ही आज पाकिस्तान की फौज सियासत से दूर हो चुकी है तो फिर कैसे इस मुल्क में एक मफरूर इश्तिहारी इसहाक डार जेल में जाने की बजाय वजीर आजम के त्यारे में बैठकर वो पाकिस्तान का वजीर खजाना का हल्फ उठाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है। अगर वाकई पाकिस्तान की सियासत से फौज दूर हो चुकी है तो फिर आज मरियम नवाज लंदन कैसे फरार हो रही है। आज मरियम नवाज को अदालतें कैसे पासपोर्ट फराहम कर रही हैं। आज नवाज शरीफ कैसे किस बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। ये करिश्मा कोई और नहीं कर सकता। ये कोई और ताकत इस बात की सलाहियत नहीं रखती। महज पाकिस्तान की फौज के अलावा कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार को आज भी कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब आपको न्यूट्रल कहते हैं और आप अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हैं। आप आज भी न्यूट्रल हैं, आप आज भी ए पॉलिटिकल हैं। जैसे 2018 से पहले आप न्यूट्रल थे, ए पॉलिटिकल थे इमरान खान साहब के हक में, मगर आज फर्क सिर्फ इतना है कि आज आप नवाज शरीफ साहब के हक में, पीडीएम के हक में न्यूट्रल हो चुके हैं। यानी कि आपकी जुबान के मुताबिक आप ए पॉलिटिकल हो चुके हैं और इस ए पॉलिटिकल की कीमत आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और अब इस बात का फैसला कौन करेगा। यानी आप अगर ये कह दें कि आप सियासत से दूर हो चुके हैं और आप दूर ही रहना चाहिए तो आप कैसे हम इस बात को मान लें। क्या हमें इस बात का इकरार करने के लिए मुस्लिम लीग नून की तस्दीक चाहिए या आपकी स्टेटमेंट काफ़ी है। तो इसका जवाब है कि ना मुस्लिम लीग नून की तस्दीक चाहिए और ना आपके इस बयान को हम सच मान सकते हैं। इस बात का फैसला कि आप किसके हक में न्यूट्रल हुए, माजी में इसका पैमाना मुस्लिम लीग नून थी और पीडीएम की क़यादत थी उस वक्त की ऑपोजिशन, और आज के दौर में आपकी न्यूट्रलिटी, आपके ए पॉलिटिकल होने की जमानत अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो इमरान खान दे सकता है। आज आप ए पॉलिटिकल हैं, ए न्यूट्रल हैं मुस्लिम लीग नून के हक में। वो मुस्लिम लीग नून जो 2018 से पहले जब भी बाजवा साहब आपका दौर था, बाजवा डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमें क्या सुनने को मिलता था। हमें ये सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान में खलाई मखलूक पाई जाती है। हमें महकमे ज़राअत की कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमें जनरल फैज़ हमीद के कारनामे सुनाए जाते थे। हमें आज की हुकूमत और कल की ऑपोजिशन हमें ये बताया करती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड रजीम पाई जाती है। हमें आज का ऑपोजिशन लीडर और कल का साबिक वजीर आजम ये बताया करता था कि बजट पास करवाने के लिए उन्हें एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी
कि भाई वोट पूरे कर दो, बंदे पूरे कर दो, ये एजेंसियां लेकर आती थी। तो आज कौम को बताया जा रहा है कि हम सियासत से दूर हो चुके हैं और हम दूर ही रहना चाहते हैं। ये अभी कल की बात है जब डीजी आईएसआई हमें बताया करते थे कि मोहम्मद जुबैर उनसे रात को क्यों मुलाकात करने आते थे और वो छुप छुप कर क्या मुतालबात करते थे और किस किस्म के केसेस में रियायत की दरख्वास्त करते थे, और उनको फिर जो ए पॉलिटिकल लोग थे उस वक्त के वो उनको क्या जवाब देते थे। और ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर सूबे के तौर पे शामिल करने का मामला हो या नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों, ये सारे के सारे फैसले, सारी की सारी कानून साजी अगर किसी एक डायरेक्शन पर कल होती थी और आज होती है तो उसका सारे का सारा क्रेडिट वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। मगर आज ये दावा किया जा रहा है कि आप सियासत से दूर हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आपका सियासत से दूर होना मैटर करता है या फिर सियासतदानों का आपसे दूरी इख्तियार करना ये ज्यादा बड़ी बात है। बात यह है कि आप तो सियासत से दूर होना चाहते हैं मगर आज का सियासतदान वो आपसे दूर नहीं होना चाहता। आज इमरान खान साहब आपसे दरखास्त करते हैं कि आप चोरों का रास्ता रोकें। आज इस कौम को चोर और चौकीदार की कहानी सुनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल रोल है, आपको बतौर एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर देखा जाता है। और जो पाकिस्तान की सियासत का फैब्रिक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। अगर अमेरिका पाकिस्तान की बात सुनता है तो वह आर्मी चीफ के थ्रू सुनता है, अगर चाइना पाकिस्तान की बात सुनता है तो वह आर्मी चीफ से कांटेक्ट करता है, और अगर यूरोपीय यूनियन को, सऊदी अरब को, मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को कर्जे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत की शक्ल पर नहीं मिलती, पाकिस्तान को अगर कोई रायत मिलती है तो वो आपकी यूनिफॉर्म की वजह से मिलती है। और अगर किसी की पाकिस्तान के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी या रिस्पेक्ट है तो वो आपकी है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील की गई, रातों रात इत्तेहादियों को अलहदा किया गया, रातों रात लोगों के ज़मीर जगाए गए, जिस तरीके से माजी के अंदर बाजवा साहब आप ही के दौरे हुकूमत में सेनेट इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से मंडियां लगी, जिस तरीके से सिंध हाउस के अंदर लोगों की खरीदो फरोख्त हुई, जिस तरीके से सियासी वफादारियां तब्दील की गई। अब मसला ये है कि आज जिनके हक में ये वफादारियां तब्दील हुई हैं उनके लिए आप न्यूट्रल हैं, उनके लिए आप वाकई ही पाकिस्तान की सियासत से दूर हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आज इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आप उनके हक में न्यूट्रल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि आप उनके हक में अपनी न्यूट्रलिटी को शो करें। बट मसला ये है कि आपकी पोजीशन न कल तब्दील हुई थी, ना आपकी पोजीशन आज तब्दील हुई है। अगर कोई चीज़ तब्दील हुई है तो वो पॉलिटिकल प्लेयर्स तब्दील हुए हैं। कल आपका खिलाड़ी इमरान खान था तो जमहूरियत की डेफिनेशन वो थी जो इमरान खान को सूट करती थी। आज आपका खिलाड़ी शहबाज शरीफ है और आज सारी रियायतें, सारे एनआरओ शहबाज शरीफ के लिए, तो आज शहबाज शरीफ आपको जमहूरियत का सर्टिफिकेट दे रहा है। बाकी इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो जाए ये बड़ी खबर नहीं है, इस मुल्क में हुकूमत तब्दील हो जाए ये बड़ी खबर नहीं है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर आर्मी चीफ ये कहे कि मैं बर वक्त रिटायर हो जाऊंगा तो ये एक बहुत बड़ी एक खबर है, एक स्टोरी है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि बात ये है कि ये अनबिलीवेबल बात है कि बग़ैर किसी एक्सटेंशन के, बग़ैर किसी डिमांड के, अब ज़रा थोड़ा सा ये भी बता देना कि आखिर आपको जो एक्सटेंशन मिली वो क्यों मिली और कैसे पार्लियामेंट के अंदर वो कानून पास हुआ। चलो इमरान खान साहब को तो अपना लालच था हुकूमत का, इमरान खान साहब का तो बनता था,
लेकिन आप ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर मुस्लिम लीग नून ने आपको क्यों वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने आपको क्यों वोट दिया, वो एनआरओ जो नवाज शरीफ को रिटर्न के अंदर दिया गया जिससे वो लंदन भागा। तो बात ये है कि आप एक रियलिटी हैं, आप वो चौकीदार हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, आप वो चौकीदार हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये जो रात को 12 बजे अदालतें लगती हैं, छुट्टी वाले दिन इंसाफ फराहम किया जाता है, ये जो मुस्तकबिल के अंदर अदालती फैसले आने वाले हैं कि कल नवाज शरीफ नाहल था, आज इमरान खान साहब उस नाहली के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह से कि कल जिसने आपकी ताबेदारी नहीं की या अपने आप को ये समझा कि वो वोट की ताकत से वजीर आज़म बने, आपने फिर उसको हिस्ट्री के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया। आज ये बताइए, ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरवीन नहीं कर रहे। अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, और जो ममनुआ फंडिंग का केस है, तोशाखाना का केस है, और जिस तरीके की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आज के दौर के अंदर की जा रही है, क्या उसके बाद भी ये कहना कि पाकिस्तान की फौज सियासत से दूर है? तो ना फौज सियासत से दूर है और ना पाकिस्तान के सियासतदान फौज से दूर हैं। ये जितने सियासतदान हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, ये सारे के सारे फौज की ए और बी टीम है और इनका गुजारा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं है। बट बात ये है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जाने की बातें जाने दो, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज जाने की जिद मत करो। अब बात यह है कि क्या बाजवा साहब का दावा पूरा होता है या भेजने वालों की जिद रोकने में कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इससे बड़ा कोई और मजाक हो नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वो सियासत से दूर हो चुकी है। ये सियासत का जायका, वो खून इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को लग चुका है और ये पिछले 75 साल में तो हो नहीं सका, मगर महज दावों से सियासत से दूर नहीं होंगे। इसके लिए फिर प्रैक्टिकल तब होगा जब एहतसाब का तराजू इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए एक होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर होगी, उस दिन हम इस बात को बिलीव करेंगे। लेकिन ये जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है कि आज ये इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और कल नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का लाडला होगा, इस तासुर से आप सियासत से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। और आज आप डिस्कनेक्शन कर भी लें तो ये सियासतदान आपको अपना बाप और रूहानी पेशवा तस्लीम करते हैं। लिहाजा अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगा दो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।